ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 24 में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया टीम से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा रनों का लक्ष्य खड़ा करा, जिसको चेस करना नीदरलैंड की बस की बात तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में कि कुछ भी जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो सकता है। जैसा कि इस मुकाबले में एक ऐसा रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया जो अब तक इस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने ये रिकॉर्ड आज के मैच में बनाया। वो है सबसे तेज शतक का वर्ल्ड कप के मुकाबले में, सबसे तेज, जो एडन मार्करम का इसी साल रिकॉर्ड बना था 49 गेंदों का, उसको तोड़ते हुए महज 40 गेंदों में ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ दिल्ली के इस मैदान में शत के पारी खेली। और उससे पहले भी दिल्ली के ही मैदान पर श्रीलंका की टीम के खिलाफ एडन मार्करम ने बनाए थे 49 गेंदों में 100। लेकिन अब बात करें इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में क्या कुछ घटा, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो स्कोर एक समय लग रहा था कि 320 या 350 तक जाएगा हद से ज़्यादा, लेकिन मैक्सवेल की तूफानी पारी के दम पर वो स्कोर करीब 400 तक ला खड़ा करा। वो किसकी बदौलत, वो सारी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो अभी भी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब बाकी टीमों के मुकाबले बराबरी पर ही है, क्योंकि कुछ ऊपर की टीमें हैं जो अब 1-2 मैच हारेंगी, जीतेंगी भी लगा रहेगा। लेकिन हाँ, अब इनको हर मैच जीतना और नेट रन रेट अच्छा करना, इस पर इनका फोकस रहेगा, क्योंकि अंतिम कुछ मैचों में नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रही बात नीदरलैंड की, तो भले ही नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया हो, लेकिन उनका नेट रन रेट माइनस में, ऊपर से इस मुकाबले में हार जीत का आपको पता ही है कितना बड़ा स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब बात करें इस मुकाबले की, तो टॉस जीता दिल्ली के मैदान पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 थी: डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड और एडम जाम्पा। वहीं नीदरलैंड की प्लेइंग 11 थी: विक्रमजीत सिंह, मैक्स ऑडवर्ड, कॉलिन एक्करमैन, बैज़-द-लीडे, तेजा, स्कॉट एडवर्ड्स, सेब्रिन, लोगान वान बीक, रोलेफ के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिले, साथ ही साथ आर्यन दत्त, पॉल वैन मकरेन हमें देखने को मिले। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 399 रन इस मुकाबले में बनाए। 400 रन चेस करना नीदरलैंड के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन नामुमकिन नहीं, जैसा कि आपको बताया। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान पर थी। इस सीज़न बहुत अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों ने करी है, मतलब इस वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर के बल्ले से तो खूब रन बरसे, ऐसी कोई दोहराई नहीं, क्योंकि डेविड वार्नर के लिए पिच जानी पहचानी है। अभी देखा जाए तो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से ही खेल रहे थे और दिल्ली के मैदान के लिए उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इस मुकाबले में इन्होंने शतकीय पारी खेली इस मैदान पर, लेकिन मिचेल मार्श ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। 15 गेंद में 9 ही रन बनाया। वैन बीक ने इनका विकेट जल्दी चटका दिया था। सिर्फ 28 रन पर टीम का पहला विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरा विकेट आता है वो आता है 160 रन पर। जी हाँ, 160 रन पर 132 रन के बीच की पार्टनरशिप जो थी स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की, दोनों के बीच की अच्छी पार्टनरशिप थी। 100 के स्ट्राइक रेट से दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें स्टीवन स्मिथ ने 68 गेंद में 71 रन की पारी, 9 चौके, 1 छक्के की बदौलत 104 के स्ट्राइक रेट से खेली। तो आर्यन दत्त ने इनका विकेट लिया, तब तक ही अपना काम कर चुके थे। 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर 160 रन पर टीम का दूसरा विकेट गिरता है। फिर इसके बाद स्टीवन स्मिथ के बाद मार्नस लाबुशेन आते हैं वार्नर का साथ देने के लिए। वार्नर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद एक और पार्टनरशिप बिल्ड होती है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अच्छी पार्टनरशिप ये भी रहती है देखा जाए तो, और इतनी शानदार ये पारी रही जिसके दम से टीम ऑस्ट्रेलिया और अच्छा स्कोर कर सकी। 84 रन की पार्टनरशिप रही, जिसमें मार्नस लाबुशेन ने 47 गेंद में 62 रन, 7 चौके, 2 छक्के की बदौलत 131 के स्ट्राइक रेट से खेला। मतलब आज के मैच में सभी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 100 प्लस करीब करीब रहा, कैमरन ग्रीन और मिचेल मार्श को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जहां पर देखा जाए तो मार्नस लाबुशेन का विकेट 244 रन पर गिरा। फिर जॉश इंग्लिश आते हैं। जॉश इंग्लिश 12 गेंद में 14 रन, 1 चौके, 1 छक्के की मदद से मारते हैं। बैज़-द-लीडे इनका विकेट चटकाते हैं, पवेलियन इनको चलता करते हैं। लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी गलती थी कि जॉश इंग्लिश का विकेट जल्दी ले लिया, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल उस गलती को सुधारने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। डेविड वार्नर 93 गेंद में 104 रन, 11 चौके, 3 छक्के की बदौलत मारते हैं 111 के स्ट्राइक रेट से। इस सीज़न देखा जाए इस वर्ल्ड कप में इनका बहुत ही शानदार रिकॉर्ड शतक देखने को मिला। इससे पहले भी शतक जमाए इन्होंने, वो भी बहुत शानदार थे, लेकिन इस शतक की तारीफ ही हो रही है। और कमज़ोर टीम है एक तरीके से नीदरलैंड, तो उसके सामने शतक बनाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं रही, लेकिन हाँ, अच्छी पारी थी। वार्नर की सुलझी हुई पारी थी, तो उसकी तारीफ होगी। 267 रन पर टीम का 5वां विकेट गिरा था। अब इसके बाद आखिरी के 10 ओवर बचते हैं। अब 10 ओवर में आप अंदाज़ा लगाइए कितने रन बने होंगे। तो 267 रन 5 विकेट के नुकसान पर करीब 40 ओवर तक होते हैं। इसके बाद जो बचे हुए रन होते हैं वो आते हैं आखिरी के 10 ओवर में।
यहाँ से आता है ग्लेन मैक्सवेल का तूफान। ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, शुरुआती रन इनके बहुत धीमे धीमे बनते हैं, लेकिन इसके बाद चौके छक्कों की बरसात शुरू कर देते हैं। 44 गेंद में 106 रन, 9 चौके और 8 छक्के की बदौलत, यानी 84 रन ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ, अगर देखा जाए 84 रन ये खिलाड़ी करीब 17 गेंदों में बनाता है, जिसके दम से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वापसी कर जाती। मतलब पहले भी अच्छा स्कोर जा रहा था, लेकिन उसके बाद लग रहा था कि अगर आप 267 रन और 40 ओवर हो चुके हों तो आप उम्मीद करते हैं कि आखिरी 10 ओवर में 80 रन बन जाएंगे, 90 रन बन जाएंगे, यानी 350 इतना स्कोर जाना चाहिए था। लेकिन इस खिलाड़ी ने 50-60 रन एक्स्ट्रा कर दिए, क्योंकि महज 40 गेंद में शतकीय पारी खेल डाली। 44 गेंद में से टोटल 106 रन बनाए, 9 चौके 8 छक्कों की बदौलत। लेकिन शुरुआती जो 100 रन थे वो महज 40 गेंदों में आ चुके थे। जब इनका विकेट गिरा तब तक टीम का स्कोर हो चुका था 50वें ओवर की तीसरी गेंद तक करीब 393 रन का। जी हाँ, 393 रन का यहाँ पर इनका स्कोर हो चुका था। लेकिन अब आप सभी को बताया कि किस तरीके से इनके लिए बहुत ही खास ये मैच रहा, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद वापसी हुई। चर्चा थी कि ग्लेन मैक्सवेल ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहे, बाकी सब ने टीम में योगदान दिया, लेकिन इन्होंने अच्छी पारी खेली। लोगान वान बीक की बात करें तो 4 विकेट उन्होंने चटकाई। आखिरी के ओवर में करीब 2 विकेट निकाली, तो उससे पहले 2 विकेट निकाली, फिर 2 विकेट बैस द लीडे के खाते में गई, आर्यन दत्त के खाते में एक सफलता आई। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने 399 रन 8 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले में बनाया। अब 400 रन चेस करने हैं नेदरलैंड्स की टीम को। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल में क्या उलटफेर होगा? तो उलटफेर ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि चौथे नंबर पर हैं और चौथे नंबर पर ही रहेंगे। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि इस मुकाबले को ज़्यादा नेट रन रेट से जीतना चाहेगी, क्योंकि ऊपरी की जो 3 टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उनका नेट रन रेट बाकी टीमों के मुकाबले बहुत बेहतरीन है। इंडिया के 10 पॉइंट हैं, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के 8-8, ऑस्ट्रेलिया के 4 और पाकिस्तान के भी 4 हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना 5वां मैच खेले और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 5-5 मैच खेल चुकी है। बांग्लादेश के 5 मैच चुके हैं, लेकिन नीदरलैंड अगर हारती है तो नीचे आने के चांसेस होंगे, क्योंकि नेट रन रेट इनका भी गिरेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। जीतना जरूरी है जल्दी, यानी कि जीत के साथ इनको जल्दी जीतना जरूरी है। वैसे देखा जाए अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान अपने कुछ अगले मुकाबले हार जाते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान होगा क्वालिफाई करना, क्योंकि ऊपरी की टीमें अगर जीतती जाएंगी और नीचे की टीमें हारती जाएंगी तो फिर चौथे 5वें स्पॉट के लिए ज़्यादा लड़ाई होगी। पहला, दूसरा, तीसरे स्पॉट के लिए ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट और उनके 8 पॉइंट 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला बहुत जरूरी है। देखते हैं कि कितने रन से ऑस्ट्रेलिया जीतती है या नीदरलैंड कोई चमत्कार करती है, इस पर सबकी नज़र रहेंगी। लेकिन काबिल तारीफ पारी रही डेविड वार्नर की और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल की। कोशिश करी थी नेदरलैंड्स के गेंदबाजों ने रोकने की, शुरुआत के 20-30 ओवर तक रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बिल्ड होती पार्टनरशिप काफ़ी खास रही। अगर आप एक और अनोखी बात देखें तो जब टीम का स्कोर 6ठे विकेट तक 290 रन था, फिर इसके बाद 393 रन पर 7वां विकेट आया, यानी कि जो पार्टनरशिप थी 290 से 393 तक की, तो उसमें अगर हम देखें तो करीब 102 रन की करीब 103 रन की पार्टनरशिप रही, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल का साथ दिया। यहाँ पर पैट कमिंस ने खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए उस पार्टनरशिप, 8-10 ही रन बनाए, इससे ज़्यादा रन उन्होंने बनाया। बाकी सारे रन मैक्सवेल ने बनाए और चौके छक्कों से डील करी, इसके अलावा ज़्यादा सिंगल डबल नहीं भागे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अब देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।